नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के 55 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त यानी कि 2500 रुपए विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को निभाते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने ये पैसे भेजे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा वादा किया था। वादे के अनुसार प्रदेश की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। इसके लिए हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना का ऐलान किया था और नतीजों के बाद हेमंत सोरेन सरकार की भी बन गई। अब सोरेन सरकार ने अपना एक वादा निभाते हुए महिलाओं के खातों में पैसे भेजना शुरू कर दिया है। बीते दिनों प्रदेश की 55 लाख महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए वाली पहली किस्त भेज दी गई है। और आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राज्य सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया। राजकीय शोक घोषित करने के बाद इस अवधि में राज्य के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वित्त मंत्री पहुंचे हॉस्पिटल और गंदगी देखकर हुए नाराज और कहा कि अस्पताल में दलाली बंद करने का उपाय करे, सभी स्टाफ ड्रेस में रहे। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अचानक पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने वहां निरीक्षण किया और इस दौरान वहां फैली गंदगी को देख करके वो नाराज हो गए। हॉस्पिटल में सक्रिय दलालों को लेकर के भी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टरों और कर्मियों से कहा, यह धंधा यहाँ नहीं चलेगा, दलाली बंद करने का उपाय करे, हॉस्पिटल के सभी स्टाफ ड्रेस में रहे ताकि मरीजों को उन्हें पहचानने में आसानी हो सके। और आपको बताते चले कि वित्त मंत्री 1.5 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे और हर वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी में डॉक्टर गायब मिले, हॉस्पिटल में गंदगी फैला दिखा। मरीजों ने मंत्री से पैसे मांगने की भी शिकायत की और इमरजेंसी वार्ड की हालत को देख उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाम के लिए इमरजेंसी है। इमरजेंसी वार्ड में ना तो ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है और ना ही हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल और बीपी मापने के लिए मॉनिटर तक नहीं लगा है। सर्जरी वार्ड में बेड पर खून लगा चादर और गंदगी देख करके भी मंत्री नाराज हो गए। ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट पर फंसा पेच, आयोग ने बढ़ाया सर्वे का समय, अब 2025 में पूरा होगा। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य के नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कराने के निर्देश दिए थे। बाद में इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इसकी समय सीमा में आयोग ने थोड़ी छूट दे दी है। झारखंड के धनबाद, बोकारो, साहिबगंज, मानगो, जुगलसराय, पलामू समेत सभी 13 नगर परिषदों में बीएलओ को ट्रिपल टेस्ट जाति गणना के लिए प्रशिक्षण देकर के आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी इसे लेकर के लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके लिए सुपरवाइजर समेत अन्य सरकारी कर्मियों की टीम सभी वार्डों में घर घर जाकर के मतदाताओं की जाति के बारे में जानकारी लेगी। इस क्रम में पिछड़ा वर्ग के लोगों से फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग की आबादी और संख्या तय होगी। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अलग अलग निकायों के अलग अलग वार्डों में जातियों की जनसंख्या, उनके पिछड़ेपन आदि की स्थितियां अलग अलग है। इस कारण निकाय चुनाव में पूरे राज्य में एक समान आरक्षण की व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में 10 लाख श्रमिकों का बनेगा अब हेल्थ कार्ड, 4000 रुपए तक की मेडिकल जांच फ्री। दरअसल झारखंड में पंजीकृत 9,65,000 से अधिक भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए नई योजना ला रही है। इसके तहत पंजीकृत श्रमिक साल में एक बार 4000 रुपए तक की व्यवस्था जांच करा सकेंगे। इन श्रमिकों को 15 से अधिक बीमारियों की जांच के लिए बीओसी हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। प्रस्ताव पर काम जारी है। आपको बताते चले कि इसमें सबसे ज्यादा कार्ड हजारीबाग जिले में बनेगा।
और योजना प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग से स्वीकृति के बाद योजना को कैबिनेट से अप्रूव कराया जाएगा। वर्तमान में श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर बीओसी श्रमिकों की संख्या 9,65,752 है। सबसे अधिक बीओसी श्रमिक हजारीबाग चतरा, जबकि सबसे कम जामताड़ा जिले में है। और आपको बताते चले कि श्रम विभाग पंजीकृत श्रमिकों को वर्तमान में 10 से अधिक योजनाओं का लाभ दे रहा है। इसमें चिकित्सा से जुड़ी 2 योजनाएं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता शामिल है। चिकित्सा सहायता में रजिस्टर्ड श्रमिकों को 5 या उससे अधिक कार्य दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 40 कार्य दिवस के समतुल्य न्यूनतम मजदूरी मिलती है। वहीं चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में कैंसर, हृदय रोग समेत गंभीर बीमारियों का इलाज भी होता है। झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर के भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक खुशखबरी आ गई है। जेएसएससी करेगा अब लेखा सहायक की नियुक्तियां। दरअसल झारखंड की सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दरअसल जेएसएससी द्वारा जल्द ही लेखा सहायक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति वित्त विभाग में होगी। कुल 384 पदों पर अभ्यर्थियों की बहाली होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर ने झारखंड वित्त, अवर लेखा सेवा भर्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण और 1 महीने का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। झारखंड में एक और बहुत बड़े घोटाले की आशंका, सीआईएसएफ ने किया भंडाफोड़, अधिकारियों में मचा हड़कंप। दरअसल रांची के खलारी थाना क्षेत्र के एनके एरिया के एडीएच कांटा घर पर सीआईएसएफ ने शातिर तरीके से हो रही लोहा चोरी का भंडाफोड़ करते हुए स्क्रैप लदा एक ट्रक पकड़ा है। यह ट्रक राजमंदू नामक कंपनी का है, जो एनके एरिया में स्क्रैप उठाने का काम करती है। जांच के दौरान सीआईएसएफ ने एक रिमोट नुमा डिवाइस की बरामद की है, जिसका इस्तेमाल कांटा घर पर गाड़ियों का वजन कम दिखाने के लिए किया जाता रहा है। सीआईएसएफ ने यह अंदाजा जताया है कि यह सिर्फ मूली लोहा चोरी का मामला नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले का हिस्सा है। इस घटना के बाद सीआईएसएफ और सीसीएल के सुरक्षा अधिकारियों मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि सीआईएसएफ अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही असली साजिश का खुलासा होगा। ट्रक और जब्त उपकरणों को खलारी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना के बाद सीएल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम किया पूरा। हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी होगा फाइनल रिजल्ट। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य आयोग ने पूरा कर लिया है। जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परीक्षा में शामिल 2231 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें 2229 अभ्यर्थी शामिल हुए। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंतिम रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करने के बाद अब सबकी निगाहें 22 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। और गौरतलब हो कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में अहम आदेश देते हुए अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर के दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था और जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की जाँच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में गठित जांच टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। सीआईडी की टीम ने रातू थाना में केस दर्ज को अपने हाथ में ले लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 1 जनवरी को वैद्यनाथ के वीआईपी दर्शन का रेट हो जाएगा डबल। शीघ्र दर्शनम कूपन के लगेंगे 600 रुपए। पहले दिन जुटेंगे हजारों श्रद्धालु। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में साल के पहले दिन बाबा का दर्शन करना महंगा होगा। नए साल पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत को दोगुना कर दिया गया है। इस दिन जो भक्त शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर के बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करना चाहेंगे उन्हें 600 रुपए देने होंगे। आम दिनों में इसकी कीमत 300 रुपए है। अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बढ़ोतरी पर निर्णय लिया गया है। और नए साल के पहले दिन देवघर में काफी भीड़ होने की संभावना
जुर्माना व्यक्त की गई है। इसे लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी उठाना न पड़े, इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों, मंदिर के दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी सहयोग के साथ काम करने को कहा गया है। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को 6 महीने से नहीं मिल रहा है नमक। राज्य के 65 लाख गरीब परिवारों को 6 महीने से नमक नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड धारियों को इस वर्ष जून महीने में अंतिम बार नमक का वितरण किया गया था। तब पीडीएस दुकान के लगभग 57% लाभुकों के बीच 1-1 किलो नमक का वितरण हुआ था। नमक वितरण योजना वित्त वर्ष 2011-12 में शुरू की गई है और इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक 1 रुपए किलोग्राम की दर से वितरण किया जाना है। इधर वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों को इस योजना से जोड़ा गया। इन योजना के तहत राज्य में प्रति महीने 6500 मीट्रिक टन नमक की जरूरत है। हजारीबाग सदर एसडीपीओ की पत्नी की मौत के बाद हो रहा है हंगामा। परिजनों ने थाना के बाहर किया प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग और कहा कि फांसी दो। दरअसल हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार के खिलाफ पत्नी अनीता कुमारी को जलाने के आरोप में लोसिंगना थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इधर अनीता की इलाज के दौरान रात को मौत हो गई। परिजन पोस्टमार्टम के बाद अनीता का शव लेकर के हजारीबाग पहुंचे। यहाँ परिजनों ने थाना के बाहर प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि एसडीओ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी को फांसी दो। वहीं एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले में आवेदन आया है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। कानून सबके लिए एक है, अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भी भेजा जाएगा। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार के खिलाफ पत्नी अनीता कुमारी को 26 दिसंबर की सुबह जलाने के आरोप में लोसिंगना थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और एसडीओ के साले राजू कुमार गुप्ता की लिखित शिकायत पर दर्ज एफआईआर में एसडीओ के अलावा उनके पिता दुर्योधन साव, छोटा भाई शिवनंदन कुमार और छोटे भाई की पत्नी रिंकू देवी को आरोपी बनाया गया है।